हेलो पंटा लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे फनेल चार्ट। ये फनेल चार्ट क्या होता है पावर बीआई में, और इसको कैसे बनाते हैं, और ये कौन सी इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करता है या शो करता है ना। आगे बढ़ने से पहले ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com, यहाँ पे जाके विजिट करने का और आर्टिकल पढ़ने का। ठीक है, वापस आते हैं पावर बीआई में। तो पावर बीआई में फनेल चार्ट कौन सा होता है, ये होता है फनेल चार्ट। ये जो कोन जैसा दिखता है ना, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं बीच में। ठीक है, तो ये जो कोन जैसा दिखता है ना, आइसक्रीम कोन जैसा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेजेस, ये होता है फनेल चार्ट। और फनेल चार्ट में क्या क्या फील्ड्स है, फनेल चार्ट में कैटेगरी है, वैल्यूज है ना। तो ये कैटेगरी और वैल्यूज, ये दो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, ये आपको भरने हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, funnel charts are most often seen in business और sales context। तो ये बात याद रखना, बिजनेस कंटेक्स्ट में या फिर सेल्स कंटेक्स्ट में ये फनेल चार्ट ज्यादा दिखाई देगा। Where we need to track how to starting set of visitors और users drop out of a process or flow। मैं हिंदी में बताता हूँ। तो क्या होता है कि लेट से कि तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे सेल्स में कोई फ्लो है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, अगर उस फ्लो में कहीं ड्रॉप आउट होता है, ड्रॉप आउट मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो तुम 100% एक्सपेक्ट करते हो, पर वो 100% नहीं है, वो 60% है, वो 40% है, फिर वो 12% हो जाती है, 5% हो जाती है, 2% हो जाती है। इस तरह से वो 100% से वो ड्रॉप होती 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 एक स्टेज तक जाती है। तो उसे कहते हैं फनेल चार्ट। ऐसी सिनेरियो में तुम्हें फनेल चार्ट यूज करना पड़ेगा। This chart type shows how the starting whole breaks down। देखो, the whole breaks down into progressive parts, है ना। ये पूरी चार्टिंग स्टार्टिंग टू एंड तक ये ब्रेक डाउन करता है थोड़ा 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 हर एक स्टेजेस में। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, एक डेटा सेट लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वैसे डेटा सेट दिखाया हुआ है। मैं एग्जाम्पल डेटा सेट लेता हूँ। लेट्स से कि मुझे एक कंपनी के प्रोडक्ट का सेल्स देखना है कि कितने लोगों ने वो परचेस किया। ठीक है, तो ये रहा स्टेजेस, स्टेजेस मतलब अपने बार, फनेल चार्ट के बार। और ये रहा यूजर्स, यूजर्स का डेटा, कितने यूजर्स ने वो प्रोडक्ट परचेस किया है। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस है, जैसे सेंड हो गया, व्यूड हो गया, क्लिक्ड हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, परचेस्ड हो गया। तो स्टार्टिंग स्टेज क्या है, सेंड। तो कंपनी ने क्या किया है, ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। इस पे हम चार्ट भी बनाएंगे, फनेल चार्ट ही बनाएंगे। ठीक है, फनेल चार्ट कुछ ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन शो नहीं करता, ये बस सिंपल सी इंफॉर्मेशन शो करता है जो फ्लो में होती है, जो प्रोसेस में होती है। इसका प्रोसेस समझो। एक कंपनी है, अब उस कंपनी ने अपने यूजर्स को या फिर कस्टमर्स को रैंडमली कुछ ईमेल सेंड किया है, और उस ईमेल में उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ईमेल सेंड किए हैं, उस ईमेल में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है। अभी फर्स्ट स्टेज क्या होगी, सेंड। वो ईमेल सेंड कर दिया, कितने लोगों को सेंड किए, 5676 लोगों को सेंड किए। उनमें से कितने व्यूअर्स ने, कितने यूजर्स ने वो देखा, व्यूड किया, कितने लोगों ने देखा, 3872 लोगों ने देखा। और कितने लोगों ने, उनमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, 1668 लोगों ने उस पर क्लिक किया। ठीक है, फिर ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, 610 लोगों ने ही उस पे ऐड टू कार्ट किया। और उनमें से भी परचेस कितने लोगों ने किया, 565 लोगों ने ही उस प्रोडक्ट को परचेस किया। तुम लोग देख रहे हो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रहा है, ये ड्रॉप आउट हो रहा है। ईमेल तो हमने 5000 प्लस लोगों को सेंड किया था, पर उनमें से सिर्फ 500 प्लस लोगों ने ही उस प्रोडक्ट को, आइटम को परचेस किया। करेक्ट। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन तुम्हें शो करनी है तो तुम फनेल चार्ट को यूज कर सकते हो। अब यही इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सेल्स के तौर पर यहाँ पे ले ली है हमारे पावर बीआई में। देखो, दो स्टेजेस है, दो कॉलम्स है, एक है स्टेज कॉलम, एक है यूजर्स कॉलम। ठीक है, यूजर्स कॉलम न्यूमेरिक है, स्टेज कॉलम न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया फनेल चार्ट। अब कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगरी में हम स्टेजेस डालते हैं और वैल्यूज के लिए यूजर्स डालते हैं। ठीक है,
अब देखो ये कौन शेप में आ गया। जो सबसे बड़ा जो बार है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है फर्स्ट स्टेज। जो सबसे छोटा बार है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस। ये स्टार्टिंग स्टेज सबसे ऊपर होगी और एंडिंग स्टेज सबसे नीचे होगी। ठीक है, तो तुम फर्स्ट स्टेज क्या है, सेंट, सेकंड स्टेज क्या है, व्यूड, थर्ड स्टेज क्लिक्ड, फिर ऐड टू कार्ट, देन परचेस्ड। अब तुम्हें इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे तुम। ठीक है, पहले काम करते हैं थोड़ा उसका डेटा टाइप मतलब डेटा लेबल्स है ना वो थोड़ा अच्छे से करते हैं। ये 1000 की फॉर्म में लिखा है यूनिट। हम फॉर्मेट जाते हैं, फॉर्मेट के ऑप्शन पे डेटा लेबल्स देखते हैं। उस डेटा लेबल्स में वैल्यूज देखो, वैल्यूज क्या है इसके वैल्यूज, एक मिनट, कैटेगरी लेबल देखते हैं। कैटेगरी लेबल्स में वैल्यूज है क्या, नहीं, मेरे ख्याल से डेटा लेबल्स में ही होगा। ये यूनिट चेंज करना है, ये 1000 यूनिट है ना, 1000 यूनिट को डिस्प्ले यूनिट देगा। डिस्प्ले यूनिट ऑटो है तो ये 1000 भी हो सकता है, पर मैं उसको नन कर देता हूं। अब देखो ये 1000 यूनिट निकल के ये एक्चुअल वैल्यूज मुझे दिखा रहा है और मुझे यही चाहिए था, तो इसको थोड़ा फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, अब उसके वैल्यूज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, वैसे बड़े दिखने चाहिए। ठीक है, हाँ अब सही दिख रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब देखो कि जो फर्स्ट स्टेज थी जहां पे हमने ईमेल सेंड किया तो 5000 प्लस यूजर्स थे और जिन लोगों ने उनको परचेस किया वो 500 प्लस ही है बस। तो तुम देख रहे हो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। तो कौन सी स्टेज में सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिख रहा है, तुम उस स्टेज को हाईलाइट करो, स्टेज को सिलेक्ट करो और उस पर काम करो, इसलिए होता है फनेल चार्ट। अब देखो फर्स्ट स्टेज के बाद कितना ड्रॉप है, 68%। मतलब फर्स्ट स्टेज का 68% लोगों ने व्यू किया है और जो 100 माइनस 68 है, 100 माइनस 68 मतलब कुछ 32% जो भी होगा, 31% पॉइंट समथिंग, तो उतने लोगों ने व्यू नहीं किया जो ईमेल सेंड किया था, तो हमें उन पे काम करना पड़ेगा। अब देखो 3000 प्लस लोगों ने व्यू किया पर क्लिक कितने लोगों ने किया, 1600 लोगों ने ही उस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, ये ड्रॉप आउट हुआ है। तो बिजनेस इसको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेज पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो पूरे प्रोसेस के बस इस स्टेज पे काम करना पड़ेगा कि लोग व्यू तो कर रहे हैं पर हमें ऐसा क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा कि लोग या यूजर्स उस पर क्लिक भी करें, क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट भी करें और ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको परचेज भी करें, है ना। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए तुम्हारी मीटिंग्स में जब तुम्हारा मैनेजर तुम्हें पूछता है शो मी द प्रोसेस और फ्लो और ड्रॉप आउट ऑफ आवर फ्लो और प्रोसेस ऑफ आवर बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको फनेल चार्ट में डाल दोगे, हर एक स्टेप को, हर एक स्टेजेस को। ये स्टेजेस हो गए, हर एक बार क्या हो गया, स्टेज हो गया, फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, और कितना ड्रॉप हुआ है वो तुम्हारे मैनेजर को इंफॉर्मेशन कन्वे करोगे, है ना। तो बस यही है, ये कुछ ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन शो नहीं करता फनेल चार्ट। ठीक है, ये जो फ्लो में इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टेजेस में इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें ड्रॉप आउट होने के चांसेस है, वो चीजें तुम फनेल चार्ट से शो कर सकते हो। तुम जैसे चार्ट को सिलेक्ट करते हो, तुम फॉर्मेट ऑप्शन पे थोड़ा खेल लो इसके साथ, हाथ साफ कर लो, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मेट करना है। जैसे टाइटल हो गया बीच में लेके आओ, ये राइट साइड में जो हम कैटेगरीज दिया है उस कैटेगरीज को थोड़ा, स्टेजेस को थोड़ा बड़ा करो, टेक्स्ट बड़ा करो वगैरह वगैरह, तो हमारा हाथ साफ हो जाएगा, है ना। तो बस यही था फनेल चार्ट। तो आगे हम दूसरा चार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमेशा की तरह गूगू गागा। मेरा नाम गाना गाना मेरा काम, मेरे गाने सुन के तुम्हें याद आएंगे राम। गला मेरा है सुरीला, दिमाग है ढीला, मेरे गानों पे तो नचती है शीला। सुनो मेरा दोस्त है नोबिता ऑलमोस्ट है, क्योंकि मुझको वो समझता घोस्ट है। I sing so long, tolerate your mistake, no you are wrong।